हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से आपको महत्वपूर्ण है, साथ ही अतिरिक्त जानकारी के हिसाब से भी ज़रूरी है। वह है बजट। बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और बजट हम क्यों लाते हैं, ठीक है। अब बजट के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं और बजट का महत्व क्या है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्द आता है बजट। बजट क्या होता है? तो देखिए, बजट का अर्थ होता है, बजट एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा थैला, ठीक है। अब आता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, आगामी वर्ष में सरकार के द्वारा विभिन्न प्राप्तियों और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप की सैलरी आती है तो आपका वो हो गया प्राप्ति, और जब आप सैलरी को खर्च करते हो वो हो गया आपका व्यय। आपने समझ लिया। अब देखिए, फिर सरकार को प्राप्तियां कहाँ से होती है? तो सरकार टैक्स लेती है। आपने जीएसटी सुना होगा, सरकार जीएसटी लगाती है और जीएसटी के द्वारा सरकार को रेवेन्यू की या राजस्व की प्राप्ति होती है। फिर सरकार खर्च क्यों करती है? सरकार खर्च इसलिए करती है क्योंकि सरकार के पास विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सभी जो लोग, चाहे आपको शासन प्रशासन से जुड़े हों कोई भी, तो सरकार इनको सैलरी देती है और सैलरी के रूप में सरकार खर्च करती है। इसको बोलते हैं व्यय, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आता है कि संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रपति संसद के पटल पर प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। ये बात लिखी हुई है। तो अगर प्रीलिम्स में कभी आ जाए क्या बजट शब्द का आपको जिक्र किया गया है संविधान में, तब बताएंगे नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है। अब आगे हम चलते हैं कि बजट सरकार क्यों लाती है। देखिए, बजट सरकार इसलिए लाती है ताकि सरकार को इस पूरे वर्ष के लिए बार बार पैसे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। वो विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के लिए वो पहले से हिसाब लगा ले। जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई योजना बनाती है, कोई परियोजना बनाती है, चाहे योजनाओं में आप देख रहे हैं जितनी योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात कर दीजिए, चाहे महिला एवं बाल विकास, कोई भी योजना है, परियोजनाओं में आप बड़ी बड़ी परियोजनाएं आप देख रहे हैं चल रही हैं, तो सभी परियोजनाओं और योजनाओं के लिए जो सरकार खर्च करती है, तो क्या करती है कि सरकार अनुमान लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा, तो जब पेश होगा तो सरकार को 23-24 के लिए एक साल में कितनी पैसे की ज़रूरत होगी, तो सरकार आगे देखेगी कि हमारे पास पैसा आ कितना रहा है। मान लीजिए कि सरकार के पास 100% पैसा आ रहा है, तो सरकार को जब पता चल जाएगा कि 100% पैसे को हमारे पास आ रहा है, तो खर्च करने के लिए वो लगा लेगी कि हमारे पास, आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के लिए पैसा दे देगी, फिर ताकि देश का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास हो सके, ताकि लोगों को जो है तो विभिन्न स्तरों पर उनको विकास हो सके, रोजगार प्राप्ति हो सके और विभिन्न विकास योजनाएं जो है अनवरत रूप से लागू हो सके। अब आता है बजट के चरण कौन कौन से होते हैं। देखिए, बजट विभिन्न चरणों में पारित होता है। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले बजट को प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी बजट सबसे पहले लाया जाता है। फिर बजट पर जो है तो बहस होती है, यानी आम चर्चा आप कह सकते हैं। आम चर्चा के बाद बजट जो है तो विभिन्न समितियों के लिए जाता है, तो उसमें समितियां जांच करती हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो है तो बजट पर आप देखेंगे मतदान भी होता है। मतदान के बाद आप देखेंगे कि इसके बाद आपको विधेयक लाया जाता है, जिनमें आप देखेंगे आपको वित्त विधेयक लाया जाएगा। वित्त विधेयक में इसमें धन विधेयक होता है। धन विधेयक का मतलब ये होता है कि जो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है, तो ये धन विधेयक होता है। फिर इसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका विनियोग विधेयक पारित होगा और अंतिम में आपको जो है तो बजट पारित हो जाता है। अब पारित हो जाएगा, सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। ये आपने समझ लिया। अब महत्व क्या है बजट का, क्यों सरकार को ये ज़रूरत क्यों? देखो, पहला महत्व यही है कि सरकार जब ये अनुमान लगा लेती कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, तो उसको सटीकता के साथ खर्च कर पाती है, नंबर 1। नंबर 2, धन का अपव्यय नहीं होता है, फालतू पैसे नहीं खर्च होते हैं। नंबर 3, कोई योजना मान लीजिए कि चल रही है, अगर उस योजना में ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पैसे सरकार उसको भेज देती है। अब विभिन्न मंत्रालयों को भेज दिया जाता है कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है और आप अपना काम
काम करिए, ताकि विकास की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं अनवरत रूप से जो है तो चलती रहें, ताकि विभिन्न प्रकार का आपने देखा कि समस्याएं भी आती रहती हैं, फिर भी समस्याओं में भी उसका हल तलाशते हुए हम चलते रहते हैं। इस प्रकार से आपकी अब आता है कि अब बजट के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, ये आप देखिए कि बजट पहले रेलवे बजट और आपका जो संघीय बजट था वो अलग अलग होता था, लेकिन हमने 2017 से रेलवे बजट और संघीय बजट को, जिसको आप कह सकते हैं आम बजट, हमने मर्ज कर दिया है, विलय कर दिया है, ताकि रेलवे को भी आपको जो सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि रेलवे जो है आपके परिवहन का आपका जो है तो नस है, यानी धमनी है, इसके बिना आपका कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए, तो हमने ये कर दिया है। फिर आपको देखेंगे कि बजट अब हम 1 फरवरी को पेश करते हैं, आपका जो है तो बजट सत्र चलेगा। फिर इसके बाद आप 2020 में पहली बार हम बजट जो है तो पेपरलेस बजट हमने किया है कोरोना महामारी के कारण। इसके बाद बजट आप देखेंगे तो बहुत सारे जेंडर बजटिंग इस समय नए शब्द आ रहे हैं। जैसे जेंडर बजटिंग क्या होता है? जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है तो जेंडर की संवेदनशीलता को देखते हुए लाया जाता है, उसको जेंडर बजट कहते हैं। महिला बजट लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, तो आज के डेट पर महिलाओं के लिए भी बजट का अलग प्रावधान कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे बजट में आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए हम अपने पड़ोसी देशों के लिए भी प्रावधान करते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इनके लिए भी हम बजट में प्रावधान करते हैं कि इनके यहाँ भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं परियोजनाएं हम लगाते हैं, तो वहाँ कितना हम लगाएंगे कितना नहीं लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं। आपको हम एक प्रश्न बोल देते हैं ताकि आप लोग लिखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसे लगा। बजट से आप क्या समझते हैं? बजट की विशेषताओं का वर्णन करते हुए संवैधानिक प्रभाव प्रावधान की चर्चा कीजिए। आप इसको 150 से 200 शब्दों में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगा। धन्यवाद। जय हिंद।